गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल हमने क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा था। उसमें हमने बात करी थी आपके आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। तो मैंने आपको कहा था कि सहसंयोजक ठोस के हीरा और ग्रेफाइट के आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट भी है। इसमें एक एग्जाम्पल था आपका सहसंयोजक ठोस का हीरा और दूसरा था आपका ग्रेफाइट। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है आपका प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है आपका एक प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, वह 1 इलेक्ट्रॉन गतिशील रहता है। देखो कैसे, ये है आपका हीरा। इसमें आपका क्या कहा था कि एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से क्या होता है आपका जुड़ा होता है। ठीक है, तो जैसे आपका एक कार्बन ये है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा होगा एक कार्बन से, दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा ये हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है, जो ऐसे दिखाया है इसका मतलब है कि आपका पीछे की ओर है ये वाला कार्बन। ये तो बात हो गई आपकी हीरे में। जो ग्रेफाइट होता है इसमें आपका क्या होता है, एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। एक कार्बन है, एक कार्बन ये है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका इसमें फ्रीली मूव करता है इस पूरे स्ट्रक्चर में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ये विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। जो डायमंड है, हीरा है आपका, ये विद्युत का कुचालक इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपका क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण आपका क्या होगा, ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा था हमने, ग्रेफाइट में जो होता है एक इलेक्ट्रॉन गतिशील रहता है, इस गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। थर्ड पॉइंट है, इसमें चतुष्फल की ज्यामिति से अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। मतलब ये आपकी क्या होती है, एक तरफ से चतुष्फल की ज्यामिति बनाता है, मतलब एक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से आपका जुड़ा हुआ है, तो एक तरफ से कैसे बनाता है आपका चतुष्फल की संरचना बनाता है। और ये क्या है, ग्रेफाइट के आपका प्रत्येक परत में कार्बन परमाणु षटकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। मतलब ये कैसे बनाते हैं आपके षटकोणीय वलय, इस टाइप से 1 कार्बन, इस टाइप से ये मतलब आपका इस टाइप से आपका क्या बनाता है, ये षटकोणीय वलय बनाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ से दूसरा कार्बन इस टाइप से इसमें क्या होगा आपका कनेक्ट होगा, ऐसे आपका बनते जाएगा। तो ये आपकी क्या है, ग्रेफाइट की संरचना है। इसके बाद हीरे में क्या होता है, कार्बन कार्बन बंध की लंबाई कितनी होती है आपकी 154 pm का मतलब आपका पिकोमीटर। ठीक है, ग्रेफाइट में सीसी बंध की लंबाई कितनी होती है आपकी 141.5 पिकोमीटर। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु कैसा संकरित होता है आपका sp3 संकरित होता है, और इसमें कैसा होता है आपका sp2 संकरित होता है। अब sp3 कैसे संकरित होता है आप मुझे बताएंगे। अब कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 6। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक है, अब हम ये पहले क्या आपका ग्राउंड स्टेट में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 2 बना दो। पी में कितने हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बना दो, ये होगी। अब ये क्या करेगा आपका एक्साइटेड स्टेट, या आप इसको उत्तेजित अवस्था भी बोल सकते हैं। इनमें क्या होगा आपका, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चले जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा। अब ये चारों के चारों आपके क्या होंगे, संकरित करेंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होंगे, संकरण में पार्टिसिपेट करेंगे आपके। तो एक क्या है आपका एस का ऑर्बिटल है, 3 किसके आपके पी के ऑर्बिटल है, तो इस तरह इसमें क्या हो जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक एस ऑर्बिटल 3
p के ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, संकरण क्या हो गया आपका इसमें sp3। ये बात करी हमने किसकी, हीरा ग्रेफाइट की। किसकी बात करी हमने, ये हीरे की, हीरा या डायमंड भी बोलते हैं आपको उसको। अब अगला है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट में कौन सा संकरण होता है आपका, sp2। क्या होता है आपका, sp2। तो वही करोगे आप। परमाणु क्रमांक होता है आपका 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p में कितने हैं, 2। तो पहले ग्राउंड स्टेट बना दो आप। वन और 2 एक्साइटेड स्टेट मतलब उत्तेजित अवस्था, तो वही ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आपका p में चला जाएगा। 1 1 और 1। तो आपके क्या, इसमें हमने पढ़ा था कि एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो ये तीनों तो आपके क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, बंध बना लेंगे। ठीक है, जो आपका ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन है ये आपका क्या होगा, मुक्त हो जाएगा, मतलब फ्री क्या होगा, इसमें गति करेगा आपका। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आपका ये क्या है, परमाणु, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या आपका ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो ये तो पढ़ा था हमने हीरा और ग्रेफाइट की संरचना। अब मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये है आपका हीरे की संरचना। ठीक है, जैसे ये एक कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु से यहाँ 1 2 3 और ये वाला 4, इस टाइप से आपका जुड़ा होता है। ठीक है, अब एक कार्बन और कार्बन के बीच की दूरी कितनी होती है आपकी, 154। बच्चों जो हीरे में जो कार्बन होता है आपका, ये क्या होता है आपका 4 कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ा होता है। एक कार्बन ये है आपका, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। इस प्रकार एक कार्बन क्या है आपका 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें जो है आपका कार्बन और कार्बन बंध लंबाई कितनी होती है आपकी, 154 पिकोमीटर होती है। ये किसमें होती है आपकी, हीरे में। ऐसे हम देखते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है आपका, एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन परमाणु से क्या होगा आपका, जुड़ा हुआ होगा। और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें, फ्रीली मूव करेगा, मतलब मुक्त अवस्था में क्या करेगा, इसमें गति करेगा। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है आपका, ये विद्युत का सुचालक होता है। कौन, ग्रेफाइट। इसमें क्या आपके कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच की लंबाई कितनी होती है, बंध लंबाई 141.5 पिकोमीटर होती है। ठीक है, और 2 परतों के बीच की दूरी कितनी होती है आपकी, 340 पिकोमीटर। मतलब आपका एक परत ये बना लेगा, दूसरा परत आपका ये बना लेगा। ठीक है, इस तरह से आपकी बनती जाती है इसकी ग्रेफाइट की संरचना। थैंक यू।